कैमरामैन ते ना चार्जेस लगते हैं। ये थक चुके हैं। कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए एक बार फिर से व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग से। वो सुबह जहां से पूरे दिन के लिए हम खुद को चार्ज करते हैं। सुबह की शुरुआत पहले थोड़ी वॉक के साथ, मैं कहूँ कि 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट चलती हूँ। ट्रेडमिल पे जब मैं जिम में चल रही थी तब 12-13 मिनट, और वो भी 6.5 की स्पीड पे। तो 100 कैलोरीज जैसी मेरी बर्न हो जाती थी, मैं ट्रेडमिल से उतर जाती थी। तो वही अभी भी मैं 15 से 20 मिनट ही वॉक करती हूँ, और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर प्राणायाम होता है, उसके बाद मेडिटेशन। तो 1.5 घंटे का पूरा सेट है मेरा, उस सुबह के लिए तैयार होता है। आज वॉक मैंने सिर्फ 10 मिनट की, उसके बाद आधे घंटे में ही सब कुछ निपटा दिया। मतलब कम की मैंने एक्सरसाइज, आज मैंने जस्ट स्ट्रेचिंग की वॉक करने के बाद, वो भी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस के 2 सेट ही लगाए। एक्चुअली आज मुझे जैस्मिन और अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी शॉपिंग करने जाना है, तो फिर थोड़ी थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी हर काम में, तभी फिर हर चीज मैनेज हो पाएगी। तो अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उसे कहते हैं टेबल पोज। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि आपको एक लंबा गहरा सांस भरना है, उसके बाद टेबल पोज में आना है, होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करते हुए वापस आना है। लेकिन मैं ये एक्सरसाइज ऐसे करती हूँ कि आपको टेबल पोज पे जाना है, स्क्वीज करने हैं अपने बट्स, और फिर आपको नीचे आना है, जमीन को टच किए बिना आपको वापस से ऊपर उठना है। तो 15 से 20 रेपिटेशन करेंगे। लास्ट वाली जो रेपिटेशन होगी उसमें आपको होल्ड करना है, जितना आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी बैक को स्ट्रांग बनाती है। अगर आपको कमर दर्द वगैरह होता है तो उससे वो ठीक हो जाता है, और अगर आपको बैक पेन नहीं है तो बैक पेन की प्रॉब्लम आपको फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज तो मैंने आज कम ही की, लेकिन सुदर्शन क्रिया वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, उससे हम स्किप नहीं कर सकते। मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ, 5 प्राणायाम जो आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और मैं सुदर्शन क्रिया कैसे करती हूँ डिटेल में आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, जो भी चीजें होंगी सब मैं आपके साथ क्लियर करूंगी, क्योंकि आप मुझे पूछते हैं कि मैं आपको सुदर्शन क्रिया के बारे में क्यों नहीं बताती हूँ। उज्जयी प्राणायाम में आपको अपने गले से सांस भरना होता है। मतलब कहने का ये है कि आपको गले से सांस आता हुआ फील होना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तब तक आप 10-10 के 3 सेट लगाना शुरू कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। यानी कि 5 ऐसे प्राणायाम मैं आपके लिए लेके आऊंगी जिनको आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। आप कम कीजिए लेकिन करिए जरूर। दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग दौड़ भाग करके आ जाएं, घूम फिर के आ जाएं, लेकिन हमारी जो दौड़ है ना वो ख़त्म होती है किचन में ही आकर। आप लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, 1-2 कमेंट थे ऐसे कि मैम हमको आपको देखते हुए इतने साल हो गए, ऐसा लगता है कि आपकी आधी जिंदगी तो कुकिंग करते हुए बीत गई है। अब देखो उम्र आधी बीते या पूरी बीते, कुकिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पेट तो भरना है अपना भी और परिवार का भी। बाकी बात वही है, किसी काम का अच्छा होना या ना होना हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। और वैसे भी कुकिंग करना एक आर्ट है, और जितना आप इसे इम्प्रूव करते जाते हो ये आर्ट उतना ही ज्यादा खूबसूरत होता जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है सिवाय उदय के। उदय को अपनी मर्जी का ब्रेकफास्ट करना होता है या फिर नहीं करना होता है। जैसे मुझे ब्रेकफास्ट जरूर करना होता है लेकिन अपनी मर्जी का करना होता है।
तो बेसन का चीला बनाया मैंने अपने लिए, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के। इस चीले के साथ फिर मैं एग लूंगी और साथ में स्प्राउट्स लूंगी, तो ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो जाएगा। और ये सिर्फ ऐसे बेसन का चीला और एग नहीं ले रही हूँ, प्रॉपर एक रैप बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट रैप। आप एक बार ट्राई करोगे तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करोगे कि बहुत बढ़िया बना था। प्रोटीन पाउडर मैंने आज अपना पहले ही ले लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ जब भी मैं दूध लेती हूँ, मोस्टली मैं ले रही थी दूध ब्रेकफास्ट के साथ ही प्रोटीन पाउडर ऐड करके, लेकिन आप लोग मुझे काफ़ी बार बोलते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये ठीक नहीं है कि आप नमक के साथ दूध पिएं। चलो, तो मैंने वो चीज़ करना जो है वो बंद कर दिया। बट वही है कि रेसिपीज ऐसी बहुत सारी हैं जिनमें दूध ज़रूर डलता है, पर चलो जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाकी है कि जो ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं वो तो कभी कभार बनती हैं, पर हाँ, दूध ब्रेकफास्ट के साथ वो मैं डेली बेसिस पे लेती थी, तो वो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया है कि सुबह अपना एक्सरसाइज वगैरह करके ही अपना ले लिया प्रोटीन पाउडर, उसके बाद थोड़ा रुक के ब्रेकफास्ट किया। तो चीला के ऊपर जो होममेड स्प्रेड लगाई है ना मैंने, उसको फिर कंबाइन कर दिया एग्स के साथ। इसके साथ जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा ना बढ़िया आता है, मतलब कह सकते हैं कि रिच टेस्ट ऑफ बेसन का चीला एंड एग्स। अच्छा, जो लोग एग्स नहीं खाते हैं उनको मैं ऑप्शन बताती हूँ। आपने पनीर डाल देना है ग्रेट करके, या फिर आपने कबाब बनाने हैं, चना कबाब बना लो आप, सोया कबाब बना लो आप, तो वो आप उस पर ऐड कर दो इसी तरह से स्प्रेड लगाकर, तो वो भी बहुत स्वाद लगेगा। और अपनी डेली डाइट में ना स्प्राउट्स जरूर ऐड करना शुरू कर दो। मत सोचो कि स्प्राउट्स के साथ कौन कौन सी रेसिपीज आप बना सकते हैं, उन चक्कर में पड़ोगे ना तो आपके स्प्राउट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। डेली उसको बस आपने अपने ब्रेकफास्ट प्लेट में ऐड करना है, 3 से 4 चम्मच। आराम से च्यू करके खाओ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, आराम से डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझसे बार बार पूछे थे कि स्प्राउट्स बनाते कैसे, वैसे मैं पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आपको सिर्फ मूंग की दाल लेनी है, उसको आपने सोक कर देना है रात भर पानी में, सुबह उसका पानी सारा निकाल देना है, कपड़े में उसको बांध देना है और बस किसी भी बर्तन में आपने उसको रख देना है ढक्कन लगा के। देखो, किसी भी चीज के स्प्राउट्स कैसे निकलते हैं, जब उसमें ह्यूमिडिटी पैदा होती है, पानी है बहुत कम, हल्का हल्का गीला है वो, आप उसको कवर कर देंगे तो उसमें अंदर ह्यूमिडिटी पैदा होगी, जिससे कि स्प्राउट्स जो है वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। मतलब मैंने सोक किए हुए स्प्राउट्स को सुबह किसी कपड़े में बांधकर बर्तन में रख दिया इसी तरह से लेड लगाकर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो स्प्राउट्स आपके रेडी हो जाएंगे। देखो, किसी प्लांट्स के भी रूट्स कैसे निकलते हैं, जब मिट्टी हल्की गीली होती है और साथ में उसमें सूरज की लाइट या गर्मी पड़ती है तो ह्यूमिडिटी पैदा होती है। तो किसी भी चीज के स्प्राउट्स आप इसी तरह से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको कपड़े में बांध के रखना है। आप वैसे ही पानी सारा निकाल के किसी बर्तन में रख दीजिए, उसको कवर कर दीजिए, चाहे थोड़े से हल्के गीले कपड़े के साथ भी उसको अगर आप ढक के रख देंगे तो भी वो आराम से निकल जाएंगे। गर्मियों में 1 दिन में हो जाते हैं, सर्दियों में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो बनाओ जरूर और खाओ जरूर। प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है ना हमारी बॉडी में, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है। तो चलिए, बहुत हो गई बातें ब्रेकफास्ट की और स्प्राउट्स की, आप थोड़ी लंच की तैयारी कर लेते हैं। मतलब तैयारी कर ली हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, आधा बना के जा रही हूँ, आधा ऐसे छोड़ के जा रही हूँ ताकि मम्मा को थोड़ा इजी हो जाए। येलो दाल है, 1 सीटी में बन जाती है, तो बस उसको धो के नमक वगैरह डाल के पानी डाल के प्रेशर कुकर में बंद करके ऐसे रख दिया। तड़का भून के जाऊंगी, डो रेडी करके जा रही हूँ। बस ये है कि जब आपने दाल खानी होगी, एक विसल लगवाना और बस तड़का उसमें डाल देना, आपकी दाल रेडी हो जाएगी। राइस बनाने होंगे साथ में तो मम्मा राइस भी बना देंगे। मैं कुछ अभी कह नहीं सकती कि अब जा रहे हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए तो कितना टाइम लग जाएगा, लंच तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस वजह से थोड़ी सी तैयारी जो है वो करके जाओ तो मम्मा को फिर ईजी हो जाता है। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि घर को क्लीन करने के लिए जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ था कि मैं अभी भी उसे ही फॉलो कर रही हूँ। बिल्कुल वही सिस्टम रहेगा और वो बेस्ट वे है आपके पूरे घर को क्लीन करने का। आई नो उन लिस्ट्स के जो लिंक मैंने आपको दिए थे उन पुरानी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो शायद अब खुल नहीं रहे हैं, मुझे काफी लोग बोल रहे थे। मैं दोबारा से एक वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगी या फिर मैं वो लिंक ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नॉर्मल डस्टिंग के साथ एक विंडो और एक डोर घर का कोई भी रोज क्लीन होता है। मैं जब खुद क्लीनिंग करती थी तब भी मैं वही चीज फॉलो करती थी। अभी जो हाउस हेल्पर है वो डस्टिंग करती है, उससे भी मैं वही सेम चीज करवाती हूँ। बाकी यही कहूंगी, सबके घर का एरिया, रहन सहन, कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके घर की क्लीनिंग और कुकिंग का सिस्टम क्या होगा। मेरा बनाया सिस्टम आप पे कितना काम करेगा मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपसे बेटर आपके घर का सिस्टम कोई और नहीं बना सकता। तो चलिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। जैस्मिन का बर्थडे बहुत पास आ गया है और जितनी वो एक्साइटेड दिख रही है आज का, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड है उसकी एक्साइटमेंट जो है।
देखो सबकी अपनी नेचर होती है, हम लोग अपने बर्थडेज को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। उदय की बात करूं, उससे छोटा है, वो भी उतना एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन जैस्मिन को कोई नहीं रोक सकता। तो रुचि अभी पहुंची नहीं है, एक्चुअली रुचि का भी बर्थडे निकल गया है, उसका भी हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए गिफ्ट जो है वो उसकी चॉइस का ही लेना है, इसीलिए उसको भी यहाँ पे बुला लिया है हमने। जैस्मिन और रुचि के एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट देने के लिए हमने आज ये शॉपिंग प्लान की है। लेकिन बहती गंगा में मैं और विक्की भी हाथ तो थोड़ा सा धो ही लेंगे। नहीं पर पाके लुक आंदी हुंदी है किरण, यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਟ सूट लग रहा है, पर वो स्लीवलेस। कोई भी चीज जिसपे हाई नेक बना हो, पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा मन होता है उसे लेने का, चाहे वो एक नाइट सूट ही क्यों ना। वैसे ये कॉर्ड सेट था, अच्छा लग रहा था मुझे, बट देखते हैं। ट्राई करके देख, अगर तेन वो चीज पसंद आंदी फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरे बर्थडे नाइट सूट पा के गई है, तू कर ट्राई तक बड़ा कंफर्टेबल हो। स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल साइज ही डालना, ट्राई करके देखते हैं की बनता है। मतलब मेरा ना सालों से वही है, चल रहे मेरे कपड़े, वही मेरे ट्रैक पैंट्स और वही मेरे टॉप्स और वही मेरी कुर्तियां। स्टाइल मैं चाहूँ भी ना स्टाइल चेंज करना हो ही नहीं पाता, बट फिर भी कदे अच्छा लगता है। जिस वक्त आप घूमन जाने उस टाइम थोड़ा डिफरेंट जी होता है ना, लुक चेंज होती है। मतलब कपड़ों के मामले में मैं नर्वस हो जाती हूँ चेंज करने के लिए, कि स्टाइल चेंज करूँ तो नहीं कैसी दिखूंगी। एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ जाएगा तेरे तो। हाँ बॉटम का तो एक्सेस है बस, ठीक है ये आ जाएगा। चल मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। फोन कर देगी ना, पर फोन तो उसका हमारे पास है। तो चल तू पहले चेंज कर ले, मैं जाके आनी उधर। तू नाइट सूट पा यार नहीं अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने लिया था विकेश की रुचि के बर्थडे के लिए कि मैं बर्थडे पे पहने, हम बर्थडे को तो पार्टी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। नहीं बट स्टिल मैम कंफर्टेबल नहीं लगेगा यार ये हो सकता नाइट वेले जब करेंगे उस टाइम तो पा ली, जो नाइट पार्टी होगी। मैंने एक टॉप लेना है इसके बर्थडे में, मैंने इतना खर्चा नहीं करना। बोल नहीं मेरे को तो नहीं, मैं तेरे बर्थडे में नाइट सूट का प्लान कर रही थी, इसीलिए नाइट सूट ले रही हूँ। फिर ले ले, फिर अगर तू नाइट सूट का प्लान कर। चलो चेंज करो, कैंसिल। टाइम वेस्ट किया मेरा। हाँ मतलब कॉर्ड सेट है तो थोड़ा कैमरा मैन थे ना चार्जेस लगते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये देख सेम, हाँ सेम कपड़े में ये सही लग रहा है फिर भी। हाँ ये तो सही लग रहा है, ये तो मुझे नाइट सूट लगा यार। आपको देख के लेके ये क्या पहन के आई है ये? यार ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, देखो मेरा। गाइस सुनो, ये मैंने नई इन्वेंशन की है। कहीं बाहर घूमने भी जाए तो रुको, हम सीट पे बैठ के कैसे कर सकते हैं? कैसे मोबाइल से बैठो ऐसे कैसे कैसे वैसे तो लोग तैयार होके आते हो है ना, वैसे कैजुअल में भी मिलना है। और मेरी बर्थडे पे तुझे बस लोअर और अपर पहनना है। टाइट नहीं यार, बैठा ना। थोड़ी देर के लिए घर का काम छोड़कर, घर से बाहर निकलकर जब अपने दोस्तों के साथ हम कहीं जाते हैं, शॉपिंग करने जाएं या वैसे ही कहीं घूमने चले जाएं, तो एक अलग ही वाइब चल रही होती है। खैर शाम होते होते हम सबकी शॉपिंग मस्ती करते करते पूरी हो गई। लंच टाइम तक तो घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन शाम को चाय पे घर पहुंची मैं। मम्मा ने शीरा बना के रखा था, चाय के साथ वो खाया, और बस अब तैयारी शुरू हो जाएगी अगले दिन की। हम लोग एक्चुअली आउटिंग पे जा रहे हैं, तो चलिए अब मैं मिलूंगी उसी व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। सारी शॉपिंग डन होने के बाद एक बार फिर से जैस्मिन हमें लेके आ गई है कि टॉप लेना है, पर ये टॉप तो नहीं लग रहा मेरे को। आपका क्या कहना है? ये थक चुके हैं, कुछ नहीं टूट चुके हैं, टूट एक्चुअली। हमारा कुछ नहीं कहना। जैस्मिन वो कंसिडर भी नहीं कर रही तुम्हें, आप कुछ बोल रहे हैं।